हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। लेकर हाजिर हूं यहाँ पे मैथ का शानदार और बेहतरीन सा सेशन, जिसमें इस समय हम पढ़ रहे हैं अपना परसेंटेज की। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम परसेंटेज यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला मोटिवेशनल क्वेट। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, और ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। तो दोस्तों, सब्र हमेशा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि जो कि कभी भी आपको गिरने नहीं देगी, कि ना ही किसी की नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। तो कोई भी काम करो, सब्र रखो, हर एक काम के लिए सब्र रखो आप, क्योंकि हर एक काम कभी न कभी पूरा जरूर होता है। बस उसके लिए आप थोड़ा धैर्य रखना होगा आपको, और सब्र के साथ कार्य करते रहना होगा। बस उस कार्य को आपको हार नहीं माननी है, उसमें बस रेगुलरिटी बना के रखनी है और सब्र के साथ धीरे धीरे आगे को बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, सब्र और एक सेम इसी तरीके से विश्वास होता है। सब्र और विश्वास हमारे लाइफ की 2 बहुत ही अहम पहलू हैं। विश्वास भी सेम इसी तरीके से होता है। अगर जैसे कि हमने सोच लिया कि हम ये कार्य कर सकते हैं, तो कितना कठिन से कठिन कार्य क्यों ना हो, हम वो कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हमने सोच लिया हम ये कार्य कर ही नहीं सकते, तो वो कितना भी दुनिया का सबसे इजी कार्य हो, लेकिन फिर वो हमसे नहीं होगा। इसी सेम तरीके से हम अगर किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं, हमें पहले ही पता हो गया यार ये डॉक्टर तो दवा कर ही नहीं पाएगा, तो मान लो वो कितना भी अच्छी दवा दे दे, फिर भी वो आपको आराम नहीं दे सकता। सेम इसी तरीके से टीचर के लिए होता है। अगर आपने अपने आप में ये सोच लिया कि यार ये टीचर तो हमें सिखा ही नहीं सकता, तो वो टीचर कितना भी बेस्ट से बेस्ट आपको पढ़ा दे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ सकता। अगर आपने ये सोच लिया कि हाँ यार ये टीचर हमें सिखा सकता है, तो अगर आप उसके वो आपको कुछ कम सही भी अगर समझाता है, कुछ कम सही भी पढ़ाएगा, फिर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको सबसे कुछ भी कार्य करना है तो सबसे पहले उस कार्य पे आपको विश्वास करना होगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते अपनी क्लास की तरफ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। एक टीम एक वर्ष में कुल 40 खेल खेलती है तथा इनमें से 24 खेल जीतती है, तो कितने प्रतिशत खेलों में जीत दर्ज की। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है टोटल, तो खेल जो कुल खेल हैं, कुल खेल तो उसने 40 खेले, और जीत कितने में दर्ज की, जीत दर्ज की है 24 में। तो हमें इनका प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि 24 में तो जीती है, कितने में से 24, कितने में से 24, 40 में से, यानी 40 में से तो 24 है, यानी 24 में तो जीत दर्ज की उसने, लेकिन कितने में से 24 थे, 40 में से 24 थे। और परसेंटेज निकालने के लिए सदैव 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। वैसे तो सॉल्व कर लो आराम से। 4 6 या 24, 4 10 या 40, 0 से 0 कैंसिल हुआ, यानी 60%। तो दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। बस जब परसेंटेज हमेशा उसी के साथ निकाला जाता है जिसके साथ खुद आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि उसने 24 तो जीते हैं, कितने में से 24 जीते हैं, तो जितने में से जीतता है उसको नीचे किया जाता है और इंटू 100। तो दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दे रखा है 400 को 60% तक बढ़ाया जाता है तो कितना प्राप्त होगा। यानी कि अगर 400 को 60% तक बढ़ा देंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो 60% बढ़ाने का मतलब अगर कोई वैल्यू पहले 100 है और 60 बढ़ा दिया तो 160 हो गई, यही तो होती है, कोई दिक्कत इसमें। अगर कोई वैल्यू अपने आप में 100 तो पहले से होती है, 100 तो पहले से ही है, उसमें 60 हमने 60 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये हो गई 160। अगर हम इसको रेशियो में चेंज करना चाहें तो रेशियो में भी चेंज कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 और 2 5 या 10 और 2 8 या 60। सही दोस्तों, 5:2 अगर हम रेशियो में चेंज कर लेंगे तो ये सेम वही वैल्यू है जो हम अगर 60% को डायरेक्टली 60% को अगर हम लिख दें 3/5, तो ये तो करते थे अगर 5 पहले है कोई चीज और उसमें इंक्रीमेंट कितने हो गया, 3 का तो 8 हो जाती थी, तो हम रेशियो से डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते थे यहाँ पे 5 से 8। यहाँ पे बात वही होती है, रेशियो भी हमारा यही चीज होता है, कुछ अलग नहीं होता है। बस यहाँ पे हम सिर्फ अलग अलग पहले इसको ऐसे सॉल्व करके फिर
हमारा रेशो में सेट कर देते हैं। इसको हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा ऐसे लिख दिया है। तो 400 को 60% तक बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर 400 को हम कितना बढ़ा दें, 3 बढ़ा दें, यानी कि अगर कोई चीज पहले 400 है, पहले 400 है, मतलब पहले अगर 5 थी, पहले 5 मतलब पहले 400, पहले यहाँ पे 5 थी तो यहाँ पे पहले 400 थी, तो हमने 5 को 400 के बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों पहले पहले की वैल्यू है। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 80, 5 8 या 40, 80 आ गई हमारी। अब A1 की वैल्यू तुम्हारी 8 आ चुकी है, तो 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 1 की वैल्यू होती है उसी से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 80। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 8 या 64, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारी जो 1 की वैल्यू आती है उसी के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अगर कोई चीज पहले 5 थी तो अब 8 हो गई, यानी कि पहले 400 थी तो अब 640 हो गई। समझ में आया होगा दोस्तों। हम इसको रेशियो के हिसाब से आराम से सेट करके कर सकते हैं। हमने इसको 5 के बराबर क्यों किया, क्योंकि ये 400 भी हमारा पहले की वैल्यू थी और 5 भी हमारी पहले की वैल्यू है, तो इस 5 को हमने 400 के बराबर कर दिया, 1 की वैल्यू निकाली, 1 की वैल्यू जो निकलती है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमसे ये पूछ लेता कितना बढ़ा है, तब कितना बढ़ा है, 400 से 640 हो गया, यानी 240 का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हमसे भाई क्वेश्चन ये पूछ लेता कितना बढ़ेगा, तो 240 बढ़ेगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी आपको मार्कर की वजह से, मार्कर काफी आज हल्का चल रहा है, तो शायद बराबर दिखने थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आज के आज कल देखते हैं, कुछ व्यवस्था करते हैं इसके लिए। कोई संख्या 37.5% इंक्रीमेंट कर दी जाती है, यानी बढ़ा दी जाती है, तो कितना प्राप्त होता है, 99 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें, यानी कि संख्या ज्ञात करनी हमें, और इंक्रीमेंट कितने को हो रहा है, 37.5 का। 37.5 का क्या हो जा रहा है, इंक्रीमेंट हो जा रहा है। अब 37.5 यानी कि अगर हमें याद होगा कि 12.5 हमारा कितना हुआ करता था, 12.5 हमारा हुआ करता था 1/8, यानी कि हमारा 12.5% होता था 1/8। सही दोस्तों, अगर 12.5 हमारा 1/8 होता था, तो ये 1/8 होता था, ये 12.5 का कितना मल्टीपल है, यानी 12 3 36, यानी 3 टाइम्स के आसपास जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसको हम लिख सकते हैं 3/8। 3/8 लिख देंगे इसको, यानी कि 3/8। तो यानी कि अब वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यानी अगर पहले 8 थी हमारी वैल्यू, तो अब 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अब 11 हो जाएगी। सही दोस्तों, समझ में आ रहा है। यानी पहले अगर हमारी वैल्यू 8 थी, तो अब 3 का इंक्रीमेंट होगा, अब 11 हो चुकी है। तो यहाँ पे तो इंक्रीमेंट होने के बाद 11 हुई है, लेकिन यहाँ पे कितनी दे रखी है, यानी बढ़ाने पे कितनी हो जा रही, 99। तो 11 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 99। 11 की वैल्यू हमारी 99 दे रखी, तो 11 हो गई। अब यानी कि अब यहाँ तो बढ़ के 11 हुई है, लेकिन यहाँ पे कितनी दे रखी है बढ़ी हुई, यहाँ पे दे रखी है 99। तो 11 को हमने 99 के बराबर कर दिया, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई हमारी 9, यानी 1 की वैल्यू 9 आ गई। तो हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या ज्ञात की, यानी कि ये हमारी पहली संख्या यही तो थी 8। अब 9 की वैल्यू, अगर ये 1 की वैल्यू 9 आई है, तो हम इसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 72। यानी पहले हमारी संख्या क्या थी, 72 थी। तो समझ में आया होगा दोस्तों। अब ये हमने जो आपको यहाँ पे समझाया था 12.5%, शायद आपने याद कर लिया होगा 1/8 होता है, तो ये उसी का 3 मल्टीपल था, तो इसलिए हमने इसको 3/8 कर दिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली वैल्यू याद करके रखो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप आसानी से कर सकते हो। नहीं तो फिर आपको कम से कम 30 से 40 सेकंड आपको वैल्यू निकालने में लग जाएगा, तो क्या फायदा, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। किसी हॉस्टल का महीने का कुल खर्च 8,000 रुपए है। छुट्टियों के कारण कुछ विद्यार्थी हॉस्टल छोड़ देते हैं, तो खर्च 1,000 रुपए घट जाता है। तो खर्च कितने प्रतिशत कम हुआ, यानी कि पहले तो हमारा खर्च कितना था, 8,000 था। अब 1,000 रुपए क्या हो जाएगा, कुछ विद्यार्थी चलेगा तो खर्च हमारा 1,000 घट गया, यानी अब कितना बचा, 7,000 बचा। ये हुआ, यानी पहले तो हमारा खर्च 8,000 था, 1,000 घट गया, तो खर्च में कितने प्रतिशत कमी आई है, कितनी कमी आई है, यानी 1,000 के तो कमी आई है। कितने में कमी आई है, 8,000 में इंटू 100, यानी 1,000 तो कमी हुई है। किसमें कमी हुई है, कमी तो हमारी 8,000 में हुई है। तो जिसमें कमी या ज्यादा होती, जिसमें कम या ज्यादा होता है, उसी को हमेशा नीचे लिखा जाता है।
यानी कि 1000 की हमारा डिक्रीमेंट हुआ है, और कितने में से हुआ है, 8000 में से। तो 8000 को नीचे करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ये 30 से 30 कट जाएंगे हमारे, यानी 100/8, 100/8, और यानी कि वही हमारा हो जाएगा 12.5, यानी 8 का 8 और 8 2 16, 8 5 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो समझ में आया होगा आपको। बस हमें इसमें कुछ नहीं करना था, कितने की कमी हुई है, यानी कि 1000 की कमी हुई है, किस में हुई है, तो 8000 में हुई है, इंटू 100 कर देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के 40% से 85 अधिक है, तो संख्या का 60% क्या होगा। यानी हमेशा सबसे पहली बात हमें यह समझनी होगी, जब भी कभी कम या ज्यादा, यानी कम या अधिक के लिए बोल देते हैं, तो हमेशा हमेशा उसके बीच का डिफरेंस की बात होती है। जैसे हमने उससे कह दिया, किसी से हमने बोल दिया कि हमारे पास उससे 2 रुपए ज्यादा है, या फिर हमने बोल दिया कि हमारे पास उससे 2 रुपए कम है, तो कम या ज्यादा दोनों का बात तो हुआ, तो डिफरेंस ही है ना। तो हमेशा कम या ज्यादा से आप कभी कंफ्यूज मत होना, हमेशा उसका डिफरेंस ही होता है। तो किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के 40% से 85 अधिक है, यानी कि किसी संख्या, माना कोई संख्या हमारी x हो गई, अब उसका तो 3/5 और 3/5 के 40% से, यानी उसी संख्या का 40% यानी 40/100, तो क्या है, अधिक है। अधिक माने डिफरेंस, यानी 85 अधिक है। तो हमारी यहां से सबसे पहले संख्या हम निकाल लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। 40 से हमने 100 को काटा, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5। सही दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 3x/5 माइनस 2x/5। अब दोनों में हर हर बराबर है हमारा, यानी कि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे, यही हमारा 5 एलसीएम हो जाएगा। और 2x 3x में 2x हमारा माइनस हो, केवल बच्चा हमारा x इसकी वैल्यू आ गई, और यहाँ पे 85 है, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी x वैल्यू निकल के आ जाएगी, x इक्वल टू 5 5 या 25, 5 कैरी 2 और 5 8 या 42। तो सही दोस्तों, ये तो हमारी निकल के आ गई वैल्यू, यानी पूरी संख्या हमारी निकल के आ चुकी है कितनी, x बराबर निकल के आई हमारी 425, यानी कि x की वैल्यू हमारी 425 आ चुकी है। यही जो वैल्यू हमारे पास आई है 425, जो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 425, तो इसी का क्या निकालना है, इसी का हमें निकालना 60%। इसी का 60% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 425 का 60%, यानी कि 3/5, 60%, 60/100। इसको अगर हम कट करेंगे तो 20 3 60 और 20 5 100, यानी 3/5। तो इसको हम 5 से कट कर लेंगे। अब 5 8 जा 40, 5 8 जा 42 बचा, और यानी 25, तो 5 5 जा 25, यानी कि 85 इंटू 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 और 3 8 जा 24 और 1 25, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो समझ में आया होगा आपको। इसमें हमें ऐसा कुछ भी ज्यादा नहीं करना था, बस हमसे कम या ज्यादा बोल रहा था तो दोनों का डिफरेंस बोला, यानी किसी संख्या का 3/5 और उसी संख्या के 40% का अंतर 85 दे रखा है, तो हमारी इक्वेशन बन गई। बस हमने सिंपली इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, और x की वैल्यू जो निकल के आई, इसी x की वैल्यू का हमें क्या निकालना था, 60%। तो 60% हमने निकाला, तो आ गया हमारा 255। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 740 का 70% तथा 505 के 2/5 के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी अंतर पूछ रहा है। तो बस जैसे जैसे हमें बोलता जाएगा हम वही वही करते जाएंगे। देख, जैसे कि हमें पता है कि 740 का 70%, 70/100% का मतलब, और दोनों का अंतर पूछ रहा है, यानी बीच में माइनस लगा देंगे। और 505 के 2/5 का बस अंतर ही पूछ रहा है, बस सॉल्व कर लेंगे। इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी गणित नहीं है, सिंपल ही है, सॉल्व कर लेंगे। 5 1 जा 5 और 0 5 1 जा 5, तो यहाँ पे हमारा बच्चा 7 और 74, यानी 7 4 जा 28, 7 4 जो हमारा 28 आ जाएगा, कैरी 2 बचा, 7 4 जा 28 कैरी 2, और 7 7 जा 49 to 51, और माइनस यानी 101 इंटू 2, यानी 202। तो ये दोस्तों हमारी वैल्यू निकल के आ चुकी है। बस हमें सिंपली माइनस करना है, माइनस कर देंगे, यानी 8 में 2 गया तो हमारा बच्चा 6,
8 में 6 गया, 2 गया, 6 बचा और 1 0 1 और 5 में 2 गया 3। यही हमारा सिंपली इनका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल इजी था, बस कुछ नहीं, हमें सिंपली डिफरेंस निकालना था। बस यही है कि हमें इनकी वैल्यू को केवल सेट करके बस डिफरेंस कर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। किसी विद्यालय में 70% लड़के तथा 540 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? यानी कि हमें यहाँ पे लड़कों को तो परसेंटेज दे रखा है और लड़कियों की संख्या दे रखी है। यानी जो बॉयज है हमारे और गर्ल्स हैं, बॉय का तो दे रखा है 70% और गर्ल्स की संख्या दे रखी है कितनी? 504। यानी कि बॉयज का नंबर नहीं पता है, गर्ल्स का परसेंटेज नहीं पता है। अब सिंपली आप हमें ये बताइए, अगर कोई चीज 100% होती है पूरी पूरी और उसका 70% तो बॉयज है, तो जो गर्ल्स है वो कितनी बचेंगी? सिंपल सी बात है कि 100 में अगर 70 मैच करेंगे तो गर्ल्स हमारी बचेंगे 30%। अब गर्ल्स हमारी 30% है, परसेंट में तो 30% गर्ल्स है और जो हमारे नंबर्स में दे रखा है वो दे रखा है 504 गर्ल्स। तो यानी कि अगर हम इसको ये कहते हैं कि 30% को हम 504 के बराबर कर दे तो कोई प्रॉब्लम आपको? शायद हमें समझ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारे दोनों सेम नंबर ही है। परसेंटेज में तो निकल के आया है 30% और जबकि नंबर टोटली दे रखा था 504। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? पूरी 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी पूरी संख्या निकाल सकते हैं। पूरे मतलब विद्यालय में कितने बच्चे हैं सबकी संख्या निकाल सकते हैं। तो हमारा 30% की वैल्यू ये है, तो हम 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 504/30 और जिसकी वैल्यू निकालते हैं इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 100। बस कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि 3 1 जा 3, कैरी 2 बचा यानी 20 और 3 6 जा 18। 3 की वैल्यू हमारी आ चुकी है कि जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि 3% अगर हमने इसको कट किया तो 3 1 जा 3 और कैरी 2 बचा यानी कि 20 हो गया, तो 3 6 जा 18, फिर कैरी 2 बचा यानी 24 हो गया, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। यहाँ पे 10 बचा हुआ था तो 10 को हम साइड लिख देंगे, यानी कि हमारी टोटली वैल्यू आ चुकी है 1680। हमसे पूछ क्या रहा है? लड़कों की संख्या पूछ रहा है, यानी टोटल 100% पूरे विद्यालय की जो आई है, विद्यालय की क्षमता पूरी विद्यालय में टोटल कितने स्टूडेंट थे? 1680। अब 1680 का 70% ही तो लड़के थे, बस इसी का 70% में निकाल देना है। टोटल विद्यालय में निकल के आया 1680 और 1680 का 70% थे हमारे बच्चे यानी बॉयज। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 और मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं 7 8 जा 56, 6 कैरी 5 और 7 6 जा 42 और 42 और 5 47 और कैरी बचा हमारे पास 4 और 7 जब 7 और 7 और 4 11। तो ये हमारी क्या निकल के आ गए? बॉय। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ नहीं था इसमें, बस हम इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते थे। बस हमें इसमें कुछ नहीं, 100% टोटल वैल्यू होती है हमारी। बॉयज की वैल्यू दे रखी थी 70%, तो गर्ल्स हमारा 30% आ गया। अब गर्ल्स की परसेंटेज में भी वैल्यू हमें पता चल चुकी है और रियल नंबर भी पता चल चुके हैं, तो हमने परसेंटेज को रियल से बराबर कर दिया। बस रेशियो हम यही करते हैं। तो यहाँ से हमें 100% की वैल्यू पता चल गई। 100% की वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है 1680, यानी कि 1680 जो निकल के आई वो हमारे पूरे विद्यालय के छात्र हैं। अब पूरे विद्यालय के छात्र में हमें बॉयज की संख्या निकालनी थी, तो बॉयज हमारे 70% थे, तो 70% पूरे निकाल दिया, तो हमारा आंसर आ चुका है 1176। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी क्लास हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए दोस्तों के साथ। और कल हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बताया था, तो मेरा टेलीग्राम चैनल हम आपको बताना चाह रहे हैं। टेलीग्राम चैनल है अपना, एक मिनट दोस्त, तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है मैथ्स भाई जितेंद्र सिंह के नाम से। आप सबसे पहले प्ले स्टोर से, अगर आपको ना पता हो तो बता दे रहे हैं, प्ले स्टोर से सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना होगा और वहां से डाउनलोड करने के बाद आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो उस पर सबसे पहले सर्च ऊपर आएगा, तो सर्च पे मैथ्स भाई जितेंद्र सिंह डाल दीजिएगा।
तो उसमें हमारा चैनल आ जाएगा, उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो वहां से आपको क्या फायदा मिलेगा कि जैसे बाय द वे कि आप कोई क्लास कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से हमसे पूछ भी सकते हैं। बाय द वे आप बुक से भी कुछ सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमसे उसका फोटो या कुछ क्वेश्चन लिख के भेज के वहां से आप हमसे पूछ सकते हैं, और आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे बड़ी फायदा है आपके लिए, ये सारे बच्चे इसमें ज्वाइन होके आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी क्लास अब विराम दे रहे हैं। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।